अंशु आरू के बर्थडे में सपना के घर पहुंची। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां होती ही हैं। इंसान है तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, पर अगर गलतियां करने के बाद इंसान को एहसास हो जाए, माफ़ी मांग ले, तो उससे बड़ा इंसान कोई नहीं हो सकता है करके। तो आरू के बर्थडे में कौन कौन गया, किसके साथ गए हैं ये लोग, गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस जिस तरीके से आरू का बर्थडे और घर का पूजा, सपना ने एक घर खरीदा हुआ है, अभी तक तो आप सभी को पता चल गया होगा। तो घर का पूजा और आरू आरूही का बर्थडे, उसी घर में सपना साथ में सब कुछ करने वाली है। फंक्शन बहुत अच्छे से तैयारियां हुई। बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं। जिस तरीके की कंट्रोवर्सी अभी 1 हफ्ता पहले हुई, कुछ सवाल सपना की तरफ से था, कुछ जवाब अंशु ने दिया, कुछ सवाल अंशु की तरफ से था जिसका जवाब सपना ने दिया, कुछ सवालों के जवाब सपना के ससुर जी और अंशु इन दोनों ने मिलकर सपना को दिया। इस तरीके की बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली, जिसमें अंकल जी, जो कि इतने दिनों से सपना ने बहुत कुछ कहा, बहुत चीज़ों को बोला कि अगर आपके पास है तो अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखिए, जबकि सपना के ससुराल से ना सपना के सास ने अपना पक्ष रखा, ना ससुर ने रखा, किसी ने नहीं रखा। लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि उनको पड़ोसी के चैनल पे अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने क्लियर किया कि सपना जो भी इल्ज़ाम लगा रही है वो बेबुनियाद है, क्योंकि द रोड चैनल जाने के बाद जब सपना ने बोला ना कि ये द रोड चैनल अंशु के पास है या मेरे ससुराल में से किसी के पास है, मेरे पास नहीं है, तब शायद जो सपना के ससुर जी थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पड़ोसी के चैनल पे अपनी बातें रखी कि द रोड चैनल उनके पास नहीं है, वो या तो सपना के पास है या तो सपना के किसी घर वालों के पास है, वो उनके पास नहीं है। और भी बहुत सारे इल्ज़ाम सपना के ससुर जी ने सपना के ऊपर लगाए कि सपना मेरे बेटों के जाने के बाद 9-9 बजे तक उठती थी, मेरी पत्नी मुझे खाना बना कर के देती थी, हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे 2-2 जवान बेटे जाने के बाद हम किस तरीके से जी रहे हैं वो सिर्फ़ हमें ही पता है। उसके बाद भी हम इससे कुछ नहीं बोलते थे। ये 9-9 बजे तक सोकर उठती थी। हमारे घर में कोई भी आते थे, अड़ोसी-पड़ोसी, तो ये उससे मिलने के लिए नहीं आती थी। ये द रोड चैनल का इल्ज़ाम जो है वो झूठा हमारे ऊपर लगा रही है कि हमारे पास है। मैं साइबर कैफ़े में उन्होंने कंप्लेन भी कर दिया है। वो 48 दिन के अंदर कोई भी कंप्लेन किया जाता है तो कुछ समय उसको चाहिए होता है करके कि इतने समय बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। तो बोले 48 घंटे तक 48 दिन बाद जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो हम आप सबके के सामने खुद ही रखेंगे कि द रोड चैनल आखिर किसके पास है, किसने डिलीट किया, क्या हुआ द रोड चैनल के साथ, सब कुछ बताएँगे। उससे पहले आप लोग कोई भी सवाल मुझसे मत करिए। और अंशु के बारे में भी सपना के ससुर जी ने जो है बताया कि अंशु की जो कमर की हड्डी टूटी, हमेशा से सपना ने बोला है कि वो अंशु से ही आप लोग पूछो कि उसकी कमर की हड्डी कैसे टूटी, कैसे। तो उनके जो ससुर जी हैं उन्होंने बताया था कि सपना ने जो है दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींच के पकड़ के अपने घुटने से सपना के, अरे सॉरी, अंशु की कमर पे मारा था, जिसकी वजह से वो हड्डी टूट गई। तो उन्होंने बोला अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग अंशु से पूछ लो। अंशु ने भी अपनी वीडियोस में बोला कि हाँ, मतलब भाभी आपको तो पता था ना कि मेरी कमर की हड्डी कैसे टूटी है, फिर भी बार-बार क्यों आप खुद ही अपने मुँह से क्यों नहीं बताती? क्यों बार-बार ये पूछ रही हैं कि अंशु से पूछ लो, वो आपको भी पता है। और भाभी का अग्रेशन इतना ज़्यादा है, मतलब सपना को गुस्सा इतना ज़्यादा आता है, क्योंकि जब भी सपना लाइव में आई होगी, सपना के जब अगेंस्ट लोगों ने बोला है, तो उसका 2 चेहरा देखने के लिए मिला है। या तो एकदम हँस-हँस के बात की है या फिर एकदम गुस्से में। हँस के भी बात की है तो ऐसा लगा है कि वो सामने वाले को चिढ़ाने के लिए बातें कर रही है, क्योंकि अंशु ने बोला है कि उस भाभी का अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनको ये कम करना पड़ेगा उनके आगे के लिए। समझ रहे हो? और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि आप जो मेरे पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरे पापा प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है तो सुनाइए ना। सब चीज़ों का आप रिकॉर्डिंग करके रखते हो, तो जो प्रॉपर्टी वाला बात बोला होगा तो वो रिकॉर्डिंग भी तो आपके पास होगा ना। और जब, सॉरी गाइस, मुझे बीच में वीडियो को रोकना पड़ा, मेरा बेटा आ गया था। तो मतलब कि सपना ने इस तरीके का जो राजवीर भाई वाला, सॉरी, सूरज भाई वाला ऑडियो मतलब लीक किया था सोशल मीडिया पे, सुनाया था सभी को कि जिस तरह सपना को उसमें वो बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, चिल्ला रहे वाला ऑडियो था। उस पे भी अंशु ने बोला कि जब भी भैया की आपकी लड़ाई होती थी उसके बाद भैया आपको सॉरी बोलने आते थे, आपसे माफ़ी मांगते थे,
और अगर आपके लिए सॉरी का लेटर भी लिखते थे, चॉकलेट भी मुझसे भिजवाते थे। अगर आप मुझसे नहीं मानती थी तो वो खुद ही देखने के लिए आते थे। आप सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग रखते हो, सब कुछ सोशल मीडिया पे लाए। तो जब आपको आपके साथ हुई फाइट तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग रखी थी, आपने सोशल मीडिया पे ला दी। जबकि मेरे भाई वो हैं ही नहीं इस दुनिया में, उसके बाद भी आपने वो रिकॉर्डिंग लाके। तो जब मम्मी के साथ हुआ था, यानी कि सपना के सास के साथ, उनकी यहाँ की आँखें सूजी हुई थी, यहाँ का लाल हो गया था, ये सब काला हो गया था, वो बातें आपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं लाई? उसकी भी तो रिकॉर्डिंग है ना, वो भी तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था ना। वो भी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो आपने नहीं ला के रखी कि किस तरीके से काला हुआ, किस तरीके क्या हुआ था मम्मी के साथ, जबकि आप छत पे से सब कुछ खड़ी होके देख रही थी। पता नहीं क्यों इस पे बात भी बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि शायद वो कुछ उनको नशा-वशा करते थे, वो मतलब ड्रिंक जैसी चीज़ें करते थे, जिसकी वजह से जब वो नशा उतरता था तो सभी से वो माफ़ी माँगते थे। लेकिन उससे पहले जब वो ऐसे में रहते थे, तो वो सपना के साथ भी इस तरीके का करते थे और अपनी मम्मी-पापा के साथ भी करते थे। इसीलिए शायद जब सपना के साथ करते थे तो उनके मम्मी-पापा नहीं छुड़ाने के लिए जाते थे, क्योंकि वो शायद अपना आपा खो देते, भाई इनको भी कुछ करते। और जब इनके साथ कुछ होता था, तो सपना नहीं जाती थी वहाँ पे। इस तरीके का लोगों का कहना है कि इसीलिए नहीं जाते थे। पर जब आखिर माँ-बाप थे अपने बेटों की, बेटे ने ऐसी चीज़ें की तो उसको छुपा करके रखे ना, नहीं बताए दुनिया के सामने ना कि मेरे बेटा किस तरीके की चीज़ें करते हैं। और अब जब बेटा है ही नहीं तो उसकी चीज़ों को ला कर के कोई फ़ायदा नहीं है सोशल मीडिया पे। तो फिर बहू क्यों लाई, सपना क्यों लाई, उस चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और उनके घर में वहीं से चीज़ें शुरुआत हो गई। और अंशु ने एक इल्ज़ाम और भी लगाया गाइस सपना के भाई के ऊपर, रॉकी के ऊपर, कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ था। वो बातें आपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं बताई? वो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं रखी? जबकि वो बातें तो मैंने आपको बताई थी, जो पापा वाली बातें आप सपना ने अपने ससुर जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, जो कि ससुर जी गंदे तरीके से देखते थे, छूते थे, जो भी चीज़ें थी। तो अंशु, मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, तुझे भी तो पता था क्योंकि पापा जी की निगाहें तो तेरे ऊपर भी थी, तो तू बता। तो अंशु ने बोला कि अगर आप को इस तरीके मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। अगर आपको इस तरीके से कभी लगा, अनसेफ थी उस घर में, लगा कि नहीं मेरे साथ ये सारी चीज़ें गलत हो रही है, तो आपने अपने मम्मी-पापा को क्यों नहीं बताया? अगर आप अपने घर वालों को बताई होती, तो आपको उस प्रॉब्लम से निकालते ना वो लोग। आपने दोबारा राजवीर भाई से क्यों शादी की? जब पता था कि आप उस घर में सेफ नहीं हो, उसके बाद भी क्यों की आपने शादी? और आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं बताया मुझसे आप सारी बातें? क्या आपके घर वाले आपको उस परेशानी से नहीं निकालते? क्या आपके घर वाले आपका साथ नहीं देते? तो आपने अपने घर वालों से क्यों नहीं कहा जो चीज़ें आप मुझसे कह रही हो? आपके भाई ने भी तो मुझे गलत तरीके से छुआ था, वो बात मैंने आपको बताई थी। मैं आपके मायके इसीलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं जाती, क्योंकि आपके भाई ने मुझे इस तरीके से टच किया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब मेरे सूरज भाई, राजवीर भाई थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके जाने के बाद इस तरीके से क्यों? क्योंकि जब लखन भाई सपना के घर पे गए हुए थे, उसके बाद भी इसी तरीके की चीज़ें उठी थी कि ऊपर जाकर के बात करते हैं लखन भाई और उनकी वाइफ़ के ऊपर भी। इस उसी के बाद तो अंशु गई अपने घर पे, क्योंकि उनकी सास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ऊपर जाकर के बातें करते हैं, घर में जवान लड़की है। तो क्या सास इन सब चीज़ों से डर रही थी क्या? रॉकी भाई वाली बात अंशु ने जो है अपनी मम्मी को बता दिया था, उसकी वजह से सपना को और सास को डर था, इसीलिए अंशु को भेज दिया। क्या सपना नहीं ख़्याल रखती यार? सपना इतनी ख़राब, इतनी बुरी तो नहीं थी जो आज इतने सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तुम्हारे भाई ने भी मुझे छुआ। तभी आपत्ति क्यों नहीं हुई? आखिर ये सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत दिनों से चल रही है। सपना ने बोला अंशु तू बोल, अंशु बता, तब अंशु क्यों चुप रही? जब सपना ने अंशु से बोला कि पापा जी की निगाहें हमारे ऊपर थी कि नहीं, अंशु तुम अपना मुँह खोलो, अंशु तुम बताओ सच क्या है? या औरत हो तो औरत को तो भाभी मत समझो, कोई रिश्ता मत रखो, लेकिन सिर्फ़ इंसानियत के नाते, एक औरत के नाते सच बताओ कि सच क्या है? उसी टाइम पे अंशु सपना के भाई वाली बातें भी लेकर के आई। पहले क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं बताया? तो अब ही क्यों?
और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गाइस। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके का इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि अब तीनों की तीनों ही पार्टी भड़क चुकी है। और अपने, क्योंकि अंशु का क्लियर है कि उसे सोशल मीडिया पे नहीं रखनी। अगर कोई चीज़ें हैं तो ऑफ कैमरा सुलझा करके ख़त्म करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे इससे व्यूज़ तो मिल जाते हैं पर इज्जत चली जाती है, और उसको अपनी इज्जत गवा करके सोशल मीडिया पे नहीं रहना है। उसे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए, और वो कोई भी रिप्लाई नहीं देगी सपना का सोशल मीडिया पे। उसे जो भी करना है ऑफ कैमरा कर लो, लीगल जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पे किसी भी बातों का जवाब नहीं दूंगी। क्योंकि अंशु ने एक और भी चैनल बना लिया है। अंशु का कहना है कि सपना ने अंशु के चैनल पे स्ट्राइक दिया हुआ था, और 2 स्ट्राइक पड़ चुका है, और तीसरा भी वो सारे वीडियोस डिलीट कर दी है। उसके बाद भी स्ट्राइक पे स्ट्राइक आए जा रहे हैं, तो कब उसका चैनल डिलीट हो जाएगा नहीं पता। लेकिन सपना ने इस पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया कि सपना ने क्यों अंशु के चैनल पे स्ट्राइक मारा। तो सपना ने, अंशु ने दूसरा चैनल बना लिया है, उसी चैनल पे अब कुछ भी रहेगा तो वो अपडेट देगी। अपने इस चैनल से तो उसने जितने भी सारी वीडियोस थी राजवीर भाई, सूरज भाई की 1-2 वीडियो है जिसमें कोई नहीं है, वही वीडियोस को सिर्फ रखी हुई है अंशु। बाकी के शॉर्ट्स लॉन्ग सब डिलीट कर दी। कहा जाए कि उसमें सारी मेमोरियां भी थी इन लोगों के साथ की। तो गाइज ऐसे में अब ये रिश्ते ना, जिस तरीके से इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम होते हैं ना, कि 2 परिवारों के बीच में कभी ऐसी कोई चीज़ें हुई रहती है जो समाज की नज़रों में, समाज के सामने रखने में गलत होता है। इसलिए उस को चार दीवारी के अंदर ही रखता है इंसान। अनबन हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसको बाहर नहीं लाना चाहता है कि बाहर लाने से सामने वाले की भी इज्जत जाएगी, उसकी भी जाएगी, और पूरे परिवार खानदान की इज्जत जाएगी। तो इन लोगों ने जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम, ये 1 हफ्ते के ऊपर द रोड चैनल जाने के बाद से इल्ज़ाम लगाया है। सपना ने इतना सारा कहा, अंशु से मांगा उसका जवाब, अंशु ने भी सपना को सारा जवाब भी दिया, और कुछ इल्ज़ाम भी सपना के ऊपर लगाए। सास ससुर ने भी सब चीज़ों का जवाब दिया, और कुछ सपना के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया। द रोड चैनल जाने के पीछे बोला कि वो सपना का ही हाथ है, हमारा हाथ नहीं है। सास ससुर का कहना है कि अ, हमारा तो क्रियाकर्म तक सपना ने कर दिया, सब कुछ तबाह करके रख दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एक अंशु थी, अंशु को भी छीन लिया। यहाँ थी तो माइंड वॉश करके रखती थी हमेशा चीज़ों को, अपने ही नज़र से जो वो चाहती थी अंशु वही करती थी। अंशु जब उस घर से निकली तब उसकी आंखें खुली, तब उसको समझ में आया कि सच क्या है, गलत क्या है। अंशु तक को भी उस घर से मजबूर कर दी हटने पे, जिसको उन्होंने नन्ही सी बच्ची, छोटी सी थी तब से पाल पोस करके बड़ा किया था, उसको भी जाना पड़ा, दोनों बच्चे भी छिन गए। आज मतलब समझ में नहीं आता है कि हम रोएं, क्या करें, कैसे जिंदगी काट रहे हैं, वो हमें ही पता है। और यहाँ सपना है, सपना भी ऐसा नहीं है कि सपना घर से निकलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रही, बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, नहीं। जब से घर से निकली है तब से सिर्फ स्ट्रगल 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 ही की है। कहीं इसका इल्ज़ाम सही कि दोस्त बनाई, दोस्त ने भी धोखा दे दिया, परिवार से छूटी, घर से छूटी, परिवार घर ने जो इल्ज़ाम लगाए, धोखा दिया, पति ऐसे चले गए, बच्चों को लेके दर-दर भटकी वो अलग से। ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ आ भी रही है, तो खुशी के साथ-साथ गम भी आ जा रहा है उसकी लाइफ़ में। तो सपना की ज़िंदगी भी तो कहीं की नहीं रही। आज उसने घर खरीदा करके, कार खरीदा, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई कि दोस्त छूट गई उससे। दोस्त के नज़दीक गई रहने के लिए, दोस्त ने भी साथ तो दिया ही दिया, लेकिन दोस्त ने भी अपनी कसर निकाल ली वहीं पे। परिवार घर, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि मतलब सपना को इस घर के पूजा में सास ससुर को बुलाना चाहिए था, और सब कुछ भूल करके, ताकि वो आए अपनी पोतियों के साथ ज़िंदगी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले सूरज भाई का जब बर्थडे था, तो आंटी जी वीडियोस में, मेरी पिछली वीडियोस में है, मतलब मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला हुआ है, देख सकते हैं, पड़ोसी के चैनल पे डाला हुआ था कि आंटी जी बहुत ज़्यादा रो रही हैं, केक अपने बेटे के सामने कट कर रही हैं, बोल रही मुझे आरू आरूही का बर्थडे मनाने का मन करता है, पर मैं किससे कहूँ अपने दिल की बात, मुझे नहीं समझ में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपना को शायद एक बार ही फॉर्मेलिटी के लिए ही सही, या कहते हैं ना कि
पति ने तो प्यार किया था ना, राजवीर भाई ने तो इतना प्यार किया था ना, तो उनके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी आज वो होते तो उनके माँ-बाप को इस तरीके से हर दिन तो नहीं रोना पड़ता यार, और ना सपना इस तरीके से जाती, इतने सारे अनबन होते पर उसी घर में रहती, क्योंकि जिस तरीके से सूरज भाई के साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, पर रही ना सपना उसी घर में। राजवीर भाई से भी शादी की ना, क्योंकि राजवीर भाई इतना प्यार कर कर रहे थे, तो रही ना सब कुछ सही। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सपना को साथ देना चाहिए अंकल आंटी का साथ, और भूल करके बुलाना चाहिए, एक बार अपनी पोतियों से दूर नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि वो दो पोतियां ही तो हैं, अब उनकी ज़िंदगी से सब कुछ तो चला गया है। मुझे भी ऐसा लगता है, कमेंट्स भी इसी तरीके के आ रहे हैं। पर अंशु ने भी इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई थी, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डाले थे, शॉर्ट्स वीडियोस डाले थे, आरोही के साथ की सारी मेमोरी, यादें, मस्ती सबका एक वीडियो बना करके डाला हुआ था। पर इस पे ये सारी चीज़ें चल रही है कि अंशु को जाना चाहिए था, पर वो लोग गए नहीं हैं, लेकिन लोग इस तरीके का बोल रहे हैं कि अंशु, अंकल, आंटी सभी लोग आए हुए हैं मिलने के लिए। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली आरू का बर्थडे हो गया अच्छे से, घर का पूजा पाठ भी हो गया है, देख कर के खुशी भी मिली, क्योंकि जिस तरीके से सपना ने इतना स्ट्रगल किया है ना लाइफ में, उसको खुश रहने का अधिकार तो है ही यार। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।